तूने जो छल किया, तूने जो छल किया, दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। नमस्कार दोस्तों, रश्मि रथी को आप जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। मुझसे भी कोई कह रहा था कि दुष्यंत कुमार की सीरीज कब शुरू होगी। महोदय, अभी रश्मि रथी का दूसरा सर्ग ही चल रहा है, अभी 7 सर्ग हैं, तो 5 और बाकी हैं। और तीसरा सर्ग जो कि मेरा भी प्रिय है, और फिर 7वां सर्ग जिसमें युद्ध का ऐसा लगेगा कि शब्दों से फोटोग्राफी हो रही है, शब्दों से चित्र बन रहे हैं। और ये दिनकर जी सांस्कृतिक राष्ट्र कवि कहे जाते हैं, जिन्होंने आध्यात्म और संस्कृति दोनों को समावेश किया। और ऐसा गीत के मामले में ले लीजिए, चाहे उनकी कलम मतलब खड़ी बोली के मानक हस्ताक्षर हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो ज्यादा समय न लेते हुए सीधे अपनी रश्मि रथी पे बात करते हैं। पिछले कड़ी में हमने यह देखा था कि एक कीट, हमने पूछा था कि वो केकड़ा था या बिच्छू था। लोगों ने बताया है, जिन्होंने बताया है आपको जानना है तो वीडियो जाके देखिए। तो जो कीट है वो कर्ण की जांग के पास जाके उसको काटने लगता है। अब आगे, किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई यह सोच कर्ण की भक्ति पूर्ण भाव छाती। सोचा उसने अतः कीट यह रक्त पिए रक्त पीने दूंगा। सोचा उसने यदि कीट रक्त पिए तो रक्त पीने दूंगा, अर्थात क्योंकि पांव पे गुरु उनके गोद में परशुराम की गर्दन है। सोचिए, शेर याद आ गया मुझको। लड़कों, अपनी अपनी प्रेमिकाएं याद करना कि कल रात बीते नजर से बादलों को साध कर तुमने अपनी होठों से मेरी पलकों पे रख दिए कुछ अधर, और आरती के दीप की झिलमिलाहटों की छांव में बांसुरी रखी हुई जो भागवत के पृष्ठ पर। कितनी पावन बात लिखी। तो उसने सोचा यदि अतः यह कीट रक्त पिए तो पीने दूंगा, बस जांग नहीं हिलनी चाहिए क्योंकि गुरु की नींद तोड़ी जाएगी। गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे। कष्ट सोचिए, वेदना देखिए कि बैठा रहा अचल, जो हिल नहीं सकता, बैठा रहा अचल आसन से कर्ण मन को मारे। आह निकाले बिना शिलासी सहनशीलता को धारे, किंतु लहू की घर्मजान को किंतु लहू की घर्मधार सहसा आन लगी मन में। जब काटने लगा तो जो रक्त है वो गरम गरम लगने लगा, किंतु लहू की गर्मधार जो सहसा आन लगी तन में, धीरे से शरीर में आ लगी। परशुराम जग पड़े, परशुराम जग पड़े। रक्त को देख विस्मित मन में उन्होंने रक्त देखा और उनको चकित हो गए कि ये क्या हुआ। कर्ण झपट कर उड़ा इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर। इसके बावजूद ये नहीं कि उड़ गए तो काम कर लिया, इसके बावजूद उनसे आज्ञा लेता है कि कर्ण झपट कर उड़ा इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर, इशारों में आज्ञा लेकर उठूं। बाहर किया उसने कीट को अपने छत में उंगली देकर। परशुराम बोले, शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी। सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। अब लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि उन्होंने शिव क्यों कहा, भगवान क्यों नहीं कहा। तो सीता स्वयंवर में परशुराम शिव धनुष टूटने पर पधारे थे। वो शिव के अनन्य भक्त थे, इसीलिए उन्होंने कहा हे शिव शिव। और अब महाभारत का जिक्र, मगर रामायण का जिक्र हुआ है तो बता दूं, कई लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि सीता जी बंधक थी या सीता जी बंधनों में थी, रावण बांध ले गया। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अपने राजमहल की सफाई करते हुए जिस लड़की ने अपने बाएं हाथ से उस धनुष को उठा के दूसरी जगह रख दिया था, वो किसी के यहाँ कैसे बंदी रह सकती है, यह सोचने का विषय है। ये आप सोचिए, ये सब विधाता का चक्र था, डेस्टिनी थी जिसे कहते हैं। नियति ने ये रच रखा था जो सब कुछ हुआ, वरना हमारे पास न राम जैसा आदर्श नहीं मिलता, सीता जैसी पतिव्रता स्त्री का आदर्श नहीं मिलता, सारे आदर्श नहीं मिलते। तनिक लजाकर कहा करने नहीं अधिक पीड़ा मुझको। उसने थोड़ा शर्म किया बट कहा कि नहीं नहीं कोई कष्ट नहीं है, इतना तो लगती रहती है। तनिक लजाकर कहा करने नहीं अधिक पीड़ा मुझको। महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीट मुझको। मैंने सोचा हिला डुला जो आप जग जाएंगे, मैंने सोचा हिला डुला जो आप जग जाएंगे। क्षण भर को विश्राम मिला तो नाहक कैसे गवाएंगे। क्या गुरु और क्या शिष्य, दोनों ने गुरु और शिष्य की मर्यादा को एक साथ रखा।
आज के परिवेश में अगर देखा जाए तो हम ऐसा त्याग नहीं कर सकते, और कर यूथ के ऊपर यह ब्लेम है कि हम अपने गुरु के लिए त्याग नहीं कर सकते। यूथ का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहिए कि हम क्यों नहीं करते। मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कोई टीचर मुझे पढ़ा रहा है, मेरे मन में उसके प्रति वो आदर भाव क्यों नहीं आता। 9 बजे की क्लास है, अगर आप 10:30 बजे प्रेजेंट होते हैं और कोई टीचर है 9 बजे की क्लास में अगर वो 8:30 मौजूद रहता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं बच्चे उसकी क्लास में 9 बजे पहुंचेंगे, और जो 10:30 पे आता है उसकी क्लास में कभी टाइम पे नहीं आएंगे, क्योंकि उसको पता है। तो यूथ के ऊपर ये ब्लेम हटना चाहिए। हम इतने भी तिरस्कृत, इतने भी संस्कार विहीन नहीं है कि गुरु का आदर न करें, पर हाँ ये हो सकता है कि जमाने के हिसाब से हमने ये देख लिया है कि इज्जत किसको देनी है। तो तनिक ले जाकर कहा करने नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है छोटा सा या कीट मुझको, पर यह जो भीतर धसता ही गया मुझे हैरान किया, लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। उसको अभी भी गुस्सा आ रहा है कि क्यों देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए सोच न जाने करे मन में, उनको समझ में नहीं आ रही क्या करें। फिर सहचा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके मन में। गुस्से के लिए परशुराम बहुत ही चर्चित थे, और फिर उन्होंने गुस्सा दिखाया। फिर सहनशीलता को अपना कर ब्राह्मण कभी न जीता है। उन्होंने क्या कहा कि दांत पीस कर आंख तरीर कर बोले कौन छली है तू, दांत पीस कर आंखें तरीर कर बोले कौन छली है तू, ब्राह्मण है या किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। जैसे कि आजकल के टीचर जान जाते हैं कि पीपीटी जो है विकिपीडिया की कॉपी है, तो सर से वो भी समझ गए कि यह आदमी जो दिख रहा है वो है नहीं, एक्चुअली इसका डीएनए कुछ और है। सहनशीलता को अपना कर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है, सह सकता जो कठिन वेदना पी सकता अपमान वही, सह सकता जो कठिन वेदना पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। मुझे जगपाल सिंह सरोज की 4 लाइन याद आ गई कि जिस तट पर प्यास बुझाने से अपमान प्यास का होता हो, उस तट पर प्यास बुझाने से प्यासा मर जाना बेहतर है। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले यह हो नहीं सकता, तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं यह हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता, कसक मतलब दुख कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। अब उनको समझ में आ गया कि ये ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, क्रोध देखिए, और दिनकर जी की कलम देखिए कि तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता नहीं तो फल पाएगा, तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता नहीं तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा, क्षमा क्षमा हे देव दयामय। विनती देखिए और विनम्रता देखिए कि क्षमा क्षमा हे देव दयामय, गिरा कर्ण गुरु के पद पर, पांव में गिर गया, मुख विकर्ण हो गया, अंग कांपने लगा भय से थर थर। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूं, सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूं, करुणा का अभिलाषी हूं, सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूं, करुणा का अभिलाषी हूं, जो भी हूं पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूं। आपको गुरु माना है, आपकी पूजा की है, अपनी नहीं मैं ही, अपनी नहीं मैं हाय किंतु छल का ही यह काम हुआ, अपनी नहीं यह हाय किंतु छल का यह काम हुआ, आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। आया था विद्या से बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कार्ति वीर के जेता का, बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कार्ति वीर के जेता का, तपोदीप्त शूरमा का विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का, पर शंका थी मुझे सत्य का अगर पता पा जाएंगे, पर पता शंका थी मुझे सत्य का अगर पता पा जाएंगे, महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। विडंबना देखिए कर्ण की कि जैसे कहते हैं ना कि किसी की लाइन है कि विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसू में कलम डुबोए, तेरा दर्द न जाने कोई। इसके बावजूद कर्ण पूजनीय है, अपनी महानता अपनी दानवीरता के कारण उसको पता था, तो बता नहीं सका इसलिए प्रभु जाति अपनी छोटी, बता नहीं सका इसलिए प्रभु जाति अपनी छोटी,
करें देव विश्वास, भावना थी कोई और न खोटी। हम पर भरोसा कीजिए, हमारे अंदर कोई खोट नहीं था। पश्चाताप देखिए और उसके देखिए कि पर इतने से भी मैं लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ, पर इतने से भी मैं लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ, मारे बिना हृदय में अपने अपने आप मरा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किलबिश है, मल ही तो है। तुलना देखिए, इससे नीच हमारे शरीर में कुछ नहीं है। छल से पाना मान जगत में किलबिश है, मल ही तो है। ऊंचा बना आपके आगे सचमुच यह छल ही तो है। उसकी गलती नहीं थी, फिर भी वो स्वीकार रहे कि तहजीब हाफी की लाइन है कि बाद में मुझसे न कहना घर पलटना ठीक है, वैसे सुनने में यही आया है रास्ता ठीक है। शाख से पत्ता गिरे बारिश हटे बादल छटे, शाख से पत्ता हटे बारिश गिरे बादल छटे, मैं ही तो सब कुछ गलत करता हूँ अच्छा ठीक है। ठीक है, तो उसको अभी भी लग रहा है कि गलती है। बिहारियों को लाइन याद आ गई होगी, भोजपुरी गाने के प्रेमियों को। ठीक है, छल से पाना मान जगत में किलबिश है, मल ही तो है। ऊंचा बना आपके आगे सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बलि होकर। 3 गुण, दानी व्रती बलि होकर, अब जाऊंगा कहां स्वयं में गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म ही मुझे देव सम्मुख है नतमस्तक मेरा, दंड दीजिए। करे भस्म ही मुझे देव सम्मुख है नतमस्तक मेरा, एक कसक रह गई नहीं जीवन पूरा का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहां से मैं पाऊंगा। उसके अंदर एक पीड़ा है कि नशे में चूर अर्जुन की गर्दन उतारनी थी मुझको, मैं वो नहीं पा पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी, मरने के बाद भी चैन नहीं है कि यह तृष्णा यह जो प्यास है यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी। प्रभु अतिप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता मित्र, दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं। अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। वो जीत जाएगा, जो हार कर गया है बहुत खुशनसीब है। जीतने वाला कई बार अपनी जीत खो देता है। वो अर्जुन उसका भाई, उसको पता नहीं, लेकिन उसको अपने दुर्योधन की मित्र की मित्रता याद आती है। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, अटल नहीं हो सकते। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निस्त्यागेगा। प्रस्तुत हूं देशाप किंतु अंतिम सुख को यह पाने दे, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण कमाने दे। श्राप दीजिए, मैं मरना चाहता हूं, जो श्राप देंगे दंड देंगे स्वीकार है, लेकिन अगर मृत्यु दंड दे रहे हैं तो आपके पैर में बनना चाहता हूं। गुरु भक्ति देखिए, लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर, लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर, 2 कणिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। ये कृतज्ञता देख के परशुराम की आंखों से 2 कणिकाएं, 2 बूंद आंसू के वो गिरे। बोले हाय कर्ण तू प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धृतराष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। वो कहते हैं कि तुम्हें विश्व विजेता बनना है, धृतराष्ट्र की साम्राज्य को तुम्हें जीतना है दुर्योधन के साथ। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था। उनको लगा कि इसके मन में लालच है, इसीलिए मेहनत करता था। मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सी पीसा धरता था। देखे अगली शिष्ट द्रोण को भी कर्तव्य को सिख लाया, पर तुस्सा जिज्ञातु आज तक मैंने कभी न पाया। पिछले वीडियो में मैंने जिज्ञासा की बात की थी। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, इतना प्रेम मैंने किसी से नहीं किया था। सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था, नहीं किया कापर्ण दिया जो तू कुछ था मेरे पास रतन। तुझमें निज को सौंपा शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से तू सूत रथ चालक है, रथ चलाने वाला है, सूत है। परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है, सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको। अब प्रश्न उठता है कि अगर तुम सूत पुत्र हो तो तुम्हें सूरज का कवच कुंडल कैसे मिले, वो तेज कहां से मिला। सूत वंश में मिला सूर्य सा तेज कैसे प्रबल तुझको, किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको। सूत सा रखा जिसके उसको कैसे कठोर हो मारू मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारू मैं। कहां निकाले अपना गुस्सा। पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी, पद पर बोला, पांव पे ही है अभी उठा नहीं। पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज ही गुरु ज्ञानी।
बरसाइए अनल आंखों से आग बरसाइए, आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जन मुनि सत्तम का छल पाप छुड़ा लूंगा। हाय रे कर्ण का कष्ट। परशुराम ने कहा, कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे। उनके उसकी बातें उनको चुभ रही है कि ये गलती हो सकता है ना हो। परशुराम ने कहा, कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे क्या पता सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने जो छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। भगवान राम का तीर और परशुराम का क्रोध निष्फल नहीं जाता। माना लिया था पुत्र, इसी से प्राण दान तो देता हूं। पुत्र मान लिया, तुमको प्राण दान देते हैं, अभय दान दे दिया, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूं। अब परशुराम के गुस्सा समाप्त कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि प्राण दान देते हैं मगर जो बल दिया, जो वो दिया, उसका तेज हर लेते हैं। अब उनका क्रोध देखिए कि सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा। जो ब्रह्मास्त्र सिखलाया है समूचे विश्व को जीतने के लिए, कि सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है मैं मेरा शाप समय पर उसे भूल तो जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ, कह हाय किया क्या गुरुवर। जान ही ले लेते इससे बढ़िया, दिया शाप अत्यंत निदारुण, नहीं लिया जीवन क्यों हर। ये श्राप क्यों दिया, जीवन ही ले लेते। वर्षों की साधना साथ ही प्राण क्यों नहीं लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। हाय रे कर्ण और हाय दिनकर, क्या अद्भुत लिखा कि ये जो श्राप दे रहे हैं मत दीजिए। परशुराम ने कहा, कर्ण यह शाप अटल है सहन करो। परशुराम ने कहा, कर्ण यह श्राप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र गिरी, महेंद्र पर्वत था, गिरी अर्थात पर्वत, इस महेंद्र गिरी पर तुमने क्या थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। उसको समझाने की एक शस्त्र नहीं है तुम्हारे पास, इससे ये डिसाइड नहीं होता है कि आप में बल है, आप में तुम कितने बड़े योद्धा हो। और ये बात आज के परिप्रेक्ष्य में कि एक बच्चे में अगर कोई एक टैलेंट नहीं है, हम आजकल मतलब मैं तो थोड़ा बड़ा हो गया मगर आज मैं देखता हूं जैसा, तो ये लगता है कि डांस क्लास भी चाहिए, कराटे, गिटार, फोटोग्राफी, ड्रामा, सारे संचय करके एक बच्चे में हम डालना चाहते हैं। ढेर सारी चीजें एक जगह इकट्ठी हो जाए तो बन जाती है खिचड़ी, वो बच्चा कहीं का नहीं रहता। एक चीज ऐसी होती है जिसमें हर व्यक्ति मास्टर होता है, तो वही वो बोलते हैं कि एक अस्त्र नहीं है तुम्हारे पास, इससे ये नहीं डिसाइड होता कि तुम बली हो या महाबली नहीं हो या हो। आपका पराक्रम, इतिहास में लड़ाई वो नहीं याद रखी जाती आप जीते या हारे, इतिहास में लड़ाई वो याद रखी जाती है कि आपने गोली पीठ पे खाई कि छाती पर, और कर्ण ने छाती पर खाई थी। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से न वीर कोई कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। नई नई चीजें सीखते रहिए। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो कवच और कुंडलधारी, तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो कवच और कुंडलधारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुबह भारी। अच्छा लो वर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे। चलो इतना दुख है, तुम्हें एक आशीर्वाद देते कि महान कहलाओगे, महान भारत का इतिहास कीर्ति और कवच धल कर जाओगे, अर्थात भारत का इतिहास तुमसे जाना जाएगा। अब जाओ लो विदा, बस कुछ कड़ा करो अपने मन को, बस अब मन कठोर करो, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिषिक्त किसी जन को। जिसको श्राप मिल गया वो यहाँ नहीं रह सकता है। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच या विकल हो रहा नहीं क्यों जाने मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, व्रत का निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है। इस कर से जो दिया क्या उसी कर से हरना होता है। मतलब इस हाथ से अगर ज्ञान दिया, इस हाथ या इस हाथ से हर लेना है, यही ज्ञान है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा कर मुझको निसंग करो, अपने से अलग करो, देखो मत यूं सजल, मतलब आंखों में आंसू, इस दृष्टि से मत देखो, मेरा व्रत मेरा मत भंग करो। आह बुद्धि कहती थी ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय, उन्होंने जो कहा मगर उनके मन की चोट देखिए। मुझसे कर विद्रोही तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जय, अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं। एक अच्छाई आदमी की हर तरफ फैलती, वो आपसे गलती हो जाए, आपकी अच्छाई हमेशा याद रहेगी। अशोक साहिल का एक शेर दिमाग में कौनता है कि
कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम एक फूल को मसल सकते हो चुटकी में, लेकिन खुशबू को फैलने से नहीं रोक सकोगे। आप कर्म करते रहिए, वो आपके साथ कितना भी बुरा करेगा, वो आपकी अच्छाई उसके मन में रहेगा कि यार कितने भी गलत काम किया है तो जीनियस। तो भीतर किसी अश्वगंगा से मुझे बोर नहलाते हो, जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो, मन से टूट गया आदमी। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिरा न लूं अभिशाप पिघलकर वाणी नहीं उलट जाए। उनको अपने ऊपर डर है कि मैं श्राप वापस भी ले सकता हूं। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना, आनन अर्थात मुख, मुंह मोड़ लिया। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना, जहां मिला था वहीं कर्ण बिखर गया प्यारा सपना। महेंद्रगिरी पर्वत पर आया था विद्या सीखने, सारे सपने वहीं चूर हो गए। छूकर उनका चरण करने अर्घ अश्रु का दान किया। आंसू, इतना आंसू रोया कि अर्घ भर गया पांव धुलने के लिए, और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। और धीरे धीरे जा रहा है। परशुधर के चरण की धूल लेकर, गुरु के पांव की धूल लेकर, उसे अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरीण संग से छूटा हुआ सा, चलता खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलता हो गहन में, रात में बादल में जिस तरह चांद चलता है। यहाँ पे रश्मिरथी का द्वितीय सर्ग समाप्त होता है। आपने महाभारत देखी है, आपको पता है कि अर्जुन के रथ का चक्का एक गड्ढे में फंस जाता है, और तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं उसको कि अब बाण चलाओ पार्थ। वो अर्थात इसीलिए बोलते हैं, वो उसको श्राप याद आ जाता है। गुरु ने कहा था कि जो देता हूँ ब्रह्मास्त्र तुझे यह तेरे काम ना आएगा, और समर पर रहे से में यह तू भूल जाएगा। तो जो बुद्धि, जो असली तेज, जहाँ असली जीवन मरण का सवाल, जहाँ अस्त्र को काम आना था वहां काम नहीं आया। और मैं कर्ण को मरा नहीं कहूंगा, लड़कर मरा, क्योंकि रावण भी यही कहता था कि अगर गलती हो गई है तो पीठ दिखाकर भागना बुद्धिमानी नहीं है, डटकर सामना करना बुद्धिमानी है। तो कर्ण कवच और कुंडलधारी सर्वस्व दान कर दिया, अर्थात उसको कोई हरा नहीं पाता। आने वाले युगांतरों तक दानवीर कर्ण, विप्र कर्ण, वती कर्ण और महाबली कर्ण इसी तरह से याद रखा जाएगा। पसंद आया हो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करते रहिए। अपनी बातें अपनी हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और मिलते हैं तृतीय सर्ग में, जो कि मेरा प्रिय सर्ग है। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, कोविड-19 से अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।